हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 2 के बी के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 2 का ये तक के पूरा हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर से जाकर देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट से भी आप अपने चैप्टर बाय चैप्टर देख करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नमाला 2 का बी का जितना भी प्रश्न है इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रश्नमाला 2 का बी का यहाँ पर पहले नंबर में जितने भी प्रश्न दिए गए थे वो लिख लिए हैं। साथ में फ्रेंड्स दूसरे तीसरे सभी प्रश्नों को लिख लिए हैं। तो पहले नंबर में देखिए बोला गया यहाँ पर सरल कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है सरल कीजिए, यानी कि इसको घटाना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, सब यहाँ पर सीधा सीधी लिखा गया था आपके बुक में, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर घटाने में आसानी हो इसलिए हम यहाँ पर सभी को इस प्रकार से लिखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 6 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर पैसा लीजिएगा तो 16 हो जाएगा। तो 16 में से 9 घटाइएगा तो क्या बचेगा, तो 7 ये पैसा देगा फ्रेंड्स। तो इसके पास अब 2 बचेगा और 2 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे पैसा लेगा फिर से। तो 12 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा, तो 4। अब ये फ्रेंड्स ये तो पैसा दे दिया था तो इसके पास 6 है और 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। अब दूसरे में आते हैं, देखिए 10, यहाँ पर फ्रेंड्स 0 में से 4 नहीं घटेगा तो पैसा लेगा तो 10 हो जाएगा और 10 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, तो 6। यहाँ पर ये 7 है, एक पैसा दे दिया था और 7 में से 3 जाएगा तो 4। उसी प्रकार से फ्रेंड्स देखिए ये तो किसी को पैसा नहीं दिया है तो ये 6 ही रहेगा और 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 4, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे में आइए, यहाँ पर फ्रेंड्स 0 है तो पैसा लेंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो 3। ये फ्रेंड्स एक पैसा दिया है तो 9 बचा है और 9 में से यहाँ पर 4 जाएगा तो 5। ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर पैसा दिया था तो 9 में से 9 जाएगा तो 0। ये पैसा देगा फ्रेंड्स तो 1 है, 1 में से 5 नहीं घटेगा तो फिर से इससे पैसा लेंगे तो 11 में से 5 जाएगा तो 6। ये फ्रेंड्स इसको 1 पैसा दिया था तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4th नंबर में देखिए 9 में से 0 जाएगा फ्रेंड्स तो क्या बचेगा, 9 ही। 6 में से 6 जाएगा तो 0, 9 में से 9 जाएगा तो 0। यहाँ पर 6 में से 8 नहीं जाएगा तो पैसा लीजिएगा तो 16 में से 8 जाएगा तो 8। ये पैसा देगा फ्रेंड्स तो 8 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 और 6 में से 5 जाएगा तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। 5वें में देखिए 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 5 पैसा देगा तो यहाँ पर सब 10 हो जाएगा, इधर सब 9। 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 4 जाएगा तो 5। तो ये फ्रेंड्स 5 एक पैसा दिया था तो ये क्या हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार से पहला का यहाँ पर 5वें प्रश्न हमने हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए दूसरा नंबर भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि 65,271 में किस पूर्ण संख्या को घटाने पर शेष हमारा 715 होगा। तो देखिए यहाँ पर 6, 5, 2, 7, 1, 65,271 में से 715 को आप घटा दीजिएगा तो हमारा पूर्ण संख्या मिल जाएगा। देखिए 11 में से 5, 1 में से तो 5 नहीं घटेगा फ्रेंड्स, तो पैसा लेंगे तो 11 ही बचेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 11 में से 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 6। ये पैसा दिया तो 7 क्या बन जाएगा, 6 और 6 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 में से 7 नहीं घटेगा तो पैसा लीजिएगा तो 12 में से 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये 5 एक पैसा दिया है तो 4 और 6 तो हमारा रहेगा ही। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा इसका आंसर 64,556 आ जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा नंबर भी हल हो गया। तो चलिए अब हम आते हैं तीसरे नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि 2 संख्याओं का योग हमारा 8,953 है। यदि उनमें से एक संख्या 3,478 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स देखिए यह हमारा दोनों संख्या का योग दिया गया है। एक संख्या ये है तो दूसरा संख्या हम किस प्रकार से निकालेंगे। अगर इसमें से पहली संख्या घटा देंगे तो क्या दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी कि नहीं। देखिए 8, 9, 5, 3 हमारे यहाँ पर दोनों संख्या का योग है, जिसमें कि एक संख्या पता है कि 3, 4, 7, 8 है। तो जब इसको माइनस कीजिएगा तो क्या हमारा यहाँ पर दूसरा संख्या निकल कर नहीं आ जाएगा। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 3 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 13 में से 8 घटाएंगे और 13 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 5। यहाँ पर एक पैसा लिया है तो 4 और 4 में से 7 नहीं जाएगा तो पैसा लीजिएगा तो 14 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 7। यहाँ पर फ्रेंड्स पैसा दिया है तो 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 8 में से 3 जाएगा यहाँ पर तो क्या बचेगा, 5। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे यहाँ पर क्या आ चुका है, 5,475। ये हमारा देखिए दूसरी संख्या पूछा गया था तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा दूसरी संख्या। ये हमारा था पहली संख्या और ये फ्रेंड्स था दोनों संख्याओं का योग। यहाँ पर फ्रेंड्स पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को जोड़िएगा तो ये दोनों संख्याओं का योग के बराबर होगा। देखिए 8 और 5 13 का 3, 7 7 14 1 15, 4 4 8 1 9 और 5 3 8। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। तो चलिए अब हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हमारा 29,028 फीट है तथा कंचनजंगा की ऊंचाई हमारा 27,815 फीट है। तो पहली चोटी दूसरी चोटी से कितना अधिक ऊंचा है? तो फ्रेंड्स देखिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हमारा है यहाँ पर 29,028 है, यहाँ पर 29,028 लिख दीजिए। अब माइनस कर देंगे यहाँ पर कंचनजंगा की ऊंचाई का 27,815। तो फ्रेंड्स जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पर दूसरी चोटी से कितना अधिक है पहला चोटी, वो तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा। देखिए पहला चोटी से कितना अधिक होगा, इसको माइनस कीजिए। 8 में से 5 यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? तो आप कहिएगा 3, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पर 1। यहाँ पर फ्रेंड्स 0 में से 8 नहीं घटेगा तो पैसा लेंगे, तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 2। देखिए ये 10 था, ये पैसा लिए थे तब, तो 9 अब हमारा 8 हो जाएगा। अब 8 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 में से 2 घटाइएगा तो 0 ही बचेगा। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स 1213 या फिर 1213 यहाँ पर फुट में दिया गया है, तो आप फुट में ही आंसर निकाल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा क्या गया था, तो पहली चोटी दूसरी चोटी से कितना अधिक ऊंचा है? तो देख लीजिए हमारा पहली चोटी दूसरी चोटी से 1213 फीट ज़्यादा ऊंचा है। तो इस प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न हम हल कर चुके हैं। अब आते हैं 5वें नंबर में। इसमें बोला गया है कि एक थोक विक्रेता के पास 3067 क्विंटल चावल है। यदि 1589 क्विंटल चावल बेच दिया तब उसके पास कितना चावल बचा है? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी घटाव भी है। 3067 यहाँ पर क्विंटल चावल है, 1589 क्विंटल बेच दिया तो कितना बचेगा? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी 7 में से 9 घटाइएगा तो नहीं घटेगा हमारा, तो 17 में से 9 घटा दीजिए तब बचेगा हमारा 8। ये पैसा लिया है तो बच जाएगा 5, तो यहाँ से पैसा लेंगे तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, ये बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4, ये पैसा दिया है तो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये हमारा 1478 क्विंटल चावल हमारा यहाँ पर बच जाएगा, चावल बचेगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें यही पूछा था कि जब इतना बेच देगा तब उसके पास कितना चावल बचेगा। तो देख लीजिए 1478 क्विंटल चावल बचेगा। तो इस प्रकार से 5वें नंबर भी हल हो जाता है। अब आते हैं 6ठे नंबर पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा 6ठे नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि मेरे नाम से बैंक में 5025 रुपया यहाँ पर जमा था, अब मैंने 3786 रुपया निकाल लिया, तब बैंक में कितना रुपया बचा है? आप खुद ही सोचिए फ्रेंड्स, ये घटाव है कि नहीं। आपके पास 10 रुपया है, आप समझिए 5 रुपया किसी को दे दिए तो 10 में से 5 घटाइएगा तभी तो आपका आंसर मिलेगा। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स बैंक में यहाँ पर 5025 रुपया जमा था, अब 5525 जमा था और 3786 रुपया हम निकाल लिए, तो बैंक में कितना पैसा बचेगा? चलिए फ्रेंड्स हम घटाकर यहाँ पर लिख देंगे। तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहिएगा 9। ये पैसा दिया था तो 1 बचा है, तो यानी कि फ्रेंड्स 1 में से 8 नहीं घटेगा तो फिर से पैसा लेंगे, तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 3। ये फ्रेंड्स यहाँ पर अब 9 बचेगा और 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये तो पैसा ही दे दिया था तो यहाँ पर बचेगा 4 और 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो फ्रेंड्स अब बैंक में कितना पैसा बचा है? तो कहिएगा 1239 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से 6ठे नंबर का भी आंसर आ चुका है। अब आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 7वें का पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पर जहाँ भी आपको लग रहा होगा कि ये 0 है, तो ये फ्रेंड्स 0 नहीं है, बल्कि इसके जगह आपको यहाँ पर खाली स्थान भरना है। ठीक है, ये हमारा स्टार था तो हम यहाँ पर 0 0 दे दिए थे ताकि यहाँ पर भर दे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 9 है, नीचे यहाँ पर 7 है। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या अंक होना चाहिए, किसमें से घटाएं कि यहाँ पर 7 आ जाए? तो देखिए अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 0 रहता, मान लीजिए ये पैसा लेते तो 10 में से 9 जाता तो हमारा क्या आता है यहाँ पर 1। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से अगर कीजिएगा तब तो बिहान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट जोड़िए, 9 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। तो यहाँ पर देखिए 16 का 6 लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्ट। 9 7 16 होता है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो देखिए 6 में से तो 9 नहीं घटता, तो यहाँ पर पैसा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16, या 16 में से 9 घटाइएगा तो क्या 7 आ जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए 5। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो 3 हमारा एक पैसा लिया था इसमें, तो यहाँ पर क्या बचा है रियल में? तो यहाँ पर तो अभी सिर्फ 2 बचा है, और 2 में से यहाँ पर क्या घटाइएगा तो 5 आ जाएगा। तो 2 में से तो कुछ घटेगा नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 में से अगर आप 2 घटाइएगा तो 0 आ जाएगा, 1 घटाइएगा तो 1 आएगा, चाहिए 5। तो इससे भी हम पैसा लेंगे तो 12। अब 12 में से क्या घटाएं कि 5 आ जाए? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि 12 में से 7 घटाइएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब ये पैसा दिया था इसको तो 4 बचा है। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 7वां का पहला हल हो जाता है। अब दूसरा में देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 4 में से क्या घटाएंगे कि यहाँ पर हमारा 9 आ जाए। अब फ्रेंड्स देख लीजिए आपको यहाँ पर सभी प्रश्न अच्छे से दिख रहे होंगे। अब चलिए यहाँ पर घटा रहे थे हम। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 4 में से क्या घटाएंगे तो 9 आएगा। तो फ्रेंड्स 4 में से तो कुछ घटेगा तो 9 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर पहले हम पैसा ले लेंगे। तो पैसा लेंगे तो 14 हो जाएगा। अब बताए फ्रेंड्स 14 में से क्या घटाएंगे तो 9 आएगा। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर 5 घटाना है।
देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी अंक रहेगा उससे तो हम यहाँ पर एक पैसा ले लिए थे, आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहने का मतलब कि जो भी अंक यहाँ पर रहा होगा उससे हम एक पैसा लिए होंगे। तो सोचिए यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हमारा 10 रहा होगा तो 10 में से 7 घटाते तो हमारा कितना आता है यहाँ पर, तो आप कहिएगा कितना आता। 11 में से 7 घटाते तो कितना आता, 4 आता। लेकिन फ्रेंड्स अगर 11 रहता तब, लेकिन हम पैसा ले लिए तो यहाँ तो 10 ही बन गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, 12। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 रहता, यहाँ से पैसा लेते तो हमारा यहाँ पर 12। अब 12 में से यहाँ पर 7 जाएगा तब तो यहाँ पर 8 आता, लेकिन एक पैसा हम इसको भी दिए हैं, आप ये मत भूलिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा 14 में से 5 घटाए तो एक इससे ही तो लिए हैं, तो यहाँ पर रियल में 1 बचा है। तब 8 में से पैसा दीजिएगा इसको तो ये 11 होगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 4 आएगा। इसको एक पैसा दिए तो यहाँ पर ये 7 बचा है, और 7 में से क्या घटाइएगा तब 5 आएगा, तो आप कहिएगा 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 में से क्या घटाएंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पर तो पता नहीं है हमें, तो पैसा ले लेंगे तो 13। तो 13 में से अगर 6 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे ये पैसा दिए थे तो ये क्या है, यहाँ पर 1 है। अब 1 में से 1 घटाएगा तो क्या आना चाहिए, 0। तो फ्रेंड्स ये हमारा 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो हमारा किसी को पैसा दिया नहीं था, यहाँ पर बचना चाहिए 7। तो 9 में से क्या घटाएगा तो 7 आएगा। तब कहिएगा कि 9 में से 2 घटा दीजिए तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो तीसरा नंबर भी हल हो चुका है। अब हम आते हैं चौथे में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 6 में से क्या घटाइएगा तो 7 आएगा, हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पैसा ले लीजिए, यानी कि 16। अब 16 में से क्या घटाएंगे तो 7 आएगा। तो आप कहिएगा कि 9 घटाएंगे तो 7 आएगा। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हम घटाए थे कि 6 में से क्या घटाएंगे तो 7 आएगा। तो देखिए यहाँ भी पैसा लिए थे तो 16 में से 9 गया तो 7 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको ही पैसा दे दिया तो ये 4 बचा, और 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 0 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 8 बचा है, ये तो किसी को पैसा दिया नहीं है। तो 8 में से क्या घटाएंगे तो 7 आएगा। तो आप कहेगा 1 घटा दीजिए तो 7 आ जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9 में से फ्रेंड्स क्या घटाएंगे तो 6 आएगा। देखिए यहाँ पर तो पैसा वाला भी नहीं है, तो 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। 8 में से क्या घटाएगा तो 5 आएगा। तो आप कहिएगा 3 ही घटा देंगे तो 5 आएगा। 7 में से क्या घटाएंगे तो 4 आएगा। तो 3 ही घटा देंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर फिर से 0 आना चाहिए। तो 6 में से यहाँ पर क्या घटाइएगा तो 0 आ जाए। तो आप कहेगा कि 6 में से 6 ही घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर फिर सब 1 आना चाहिए। तो 5 में से क्या घटाएंगे तो 1 आएगा। तो आप कहेगा 4 घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर छठे नंबर प्रश्न पर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर 9 कैसे आएगा, 8 में से क्या घटाइएगा। तो फ्रेंड्स 8 में से अगर 8 भी घटा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। 1 घटाएगा तो 7 आएगा, आना चाहिए 9। तो यहाँ से आप पैसा लीजिए, तो पैसा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18। अब 18 में से फ्रेंड्स अगर आप 9 घटाइएगा तो बिल्कुल 9 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 आना चाहिए। ये फ्रेंड्स हम आपको बार बार बोल रहे हैं, ये हमारा ये 0 नहीं है यहाँ पर, बल्कि खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कोई अंक लीजिए आप। तो यहाँ पर अगर 10 लीजिएगा तो 1 तो पैसा दे दिया, तो रियल में 9 रहेगा। 9 में से 9 जाएगा तो 0, 10 में से 9 जाएगा तो 1। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप कहेगा 3। 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। लेकिन फ्रेंड्स इसको पैसा दे दिए तो हमारा 12 ही कहलाएगा। तो यहाँ पर आप 14 लीजिएगा, यानी कि 4। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन यहाँ पर 14 नहीं है, एक पैसा दिए तो 4 हमारा 3 हो गया है। इससे पैसा लेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसी प्रकार से जब पैसा दे दिए तो 5 हो गया। अब 5 में से यहाँ पर 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा, तो आप कहेगा 3। तो यहाँ पर हम 3 लिखे हैं। ये फ्रेंड्स ये दोनों हमारा 0 नहीं है, बल्कि खाली स्थान यहाँ पर भरना है। अब देख लीजिए यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा तो 4, उसी प्रकार से 12 में से 7 जाएगा तो 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आना चाहिए, 13। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 3। 13 में से 7 जाएगा तभी तो यहाँ पर 6 आएगा। तो इसी के अगर यहाँ पर पैसा लिए हैं तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाएगा, अब 2, यानी कि फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा 12। अब 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा। तो आप यहाँ पर 4 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 1 बच गया है तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा 6ठे नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर 7वां का तो पूरा हल हो जाता है, और साथ ही फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर प्रश्नावली 2 का भी पूरा खत्म हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने बुक है, इसमें फ्रेंड्स टोटल 7 ही प्रश्न थे और हम 7 प्रश्न को यहाँ पर हल करा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि प्रश्नमाला 2 का बी में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको अभी भी लगता है कि कोई प्रश्न हम नहीं समझे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।